स्टार्ट करो। ओके मैम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। ओम सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी आशतादशतारिणी। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा शुभ्रा, वेरी गुड। देखो आप जब स्टार्ट करते हो ना तो वो ओम नहीं नम ओम गाना, ठीक है। और मैंने ग्रुप पे ना इसके लिरिक्स शेयर किए हैं, इसके लाइनिंग्स कि कैसे गाते हैं, क्या क्या है, एकदम परफेक्ट उच्चारण होना चाहिए। जैसे नमा ओम, ठीक है, फिर उसके बाद में श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, उसके बाद नमस्ते, नॉट ओम नमस्ते नहीं, ओनली नमस्ते सरस्वती देवे, ठीक है, गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य। नॉट ओम जयो नहीं, ओनली जयो श्री कृष्ण चैतन्य। बट अच्छा करते हो आप लोग, बहुत ही वेरी गुड। Today is day 10 na? Yeah, sorry. By mistake I shared that PPT of 11th chapter. Okay. अच्छा आज 10th day है। Yes, 10th chapter. Have you sent the lyrics now? Yes, मैंने अभी स्क्रीन शेयर कर आपको लिरिक्स बताया ना, और अभी मैं फिर से उसको फॉरवर्ड कर दूंगी। अम्बी आपने बाय मिस्टेक ना मुझे ही अटेंडेंस की शेयर कर दिया, उसको ना एवरीवन कर दो, नो प्रॉब्लम। या यू कैन सी हियर। हाँ, चैप्टर 10 नॉट 11, कल है हमारा 11 चैप्टर। सो बाल सत्र 10 में है 10th चैप्टर में 8th नंबर का श्लोका। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अनुवाद, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। यानी क्या? यानी भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, यानी भगवान का भगवत धाम हो, या हम जहाँ रहते हैं, यानी ये पृथ्वी पे रहते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? भौतिक संसार। क्या बोलते हैं? भौतिक संसार। और भगवान ये सबका स्रोत है। सब कुछ मुझसे ही निकलता है, जो भी आता है, जो जन्म लेता है, जो मरता है, सब कुछ भगवान से ही निकलता है। जो ज्ञानी इस बात को भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लग जाते हैं और पूरे मन से मेरी पूजा करते हैं। तो ये बात को जो जानता है कि सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है, जो कुछ भी है भगवान ही है, भगवान ही जन्म देता है तो भगवान ही मृत्यु देता है, भगवान ही हमको हर प्रॉब्लम से निकालता है, भगवान ही सच्ची खुशी है। तो ये जो सारी बातें सब जानते हैं, जो कोई भी ये बात जानता है तो वो होता है सच्चा भक्त, और वो भगवान की हमेशा अच्छी तरीके से पूजा करता है, ठीक है, मन से पूजा करता है भगवान की, ठीक है। तो जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है, और जो ज्ञानी होता है वो ये सब नहीं जानता। टिप्पणी
कृष्ण ही सब कुछ के स्रोत है और सृष्टि की शुरुआत में कृष्ण ने ब्रह्मा को निर्देश दिया था। तो क्या हुआ था ना कि कृष्ण जो है वो सब मतलब जितनी भी सृष्टि है उसके स्रोत है, और सृष्टि की शुरुआत में कृष्ण ने ब्रह्मा को आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? ब्रह्मा जी क्यों प्रकट हुए थे? क्योंकि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी को मतलब संसार का ये करने के लिए, लाइक संसार की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी को उत्पत्ति दी थी। और ब्रह्मा जी को जिसने जन्म दिया वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण यानी जब वो नारायण रूप में थे तो कृष्ण जी के नाभि में से, नाभि पता है हमको सबको है, पेट पर पता है ना सबको नाभि क्या होता है। तो उसमें से कमल का फूल निकला था और इस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी निकले थे। इस तरीके से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। क्लियर है? सब कुछ कृष्ण के अधीन है और कोई भी उनके बराबर या उनसे ऊपर नहीं है। मतलब सब कुछ भगवान के अधीन है, जो भगवान चाहते हैं वैसा हो सकता है। मतलब लाइक एक उनकी चुटकी बजती थी ना, ऐसे बस एक चुटकी बजती थी तो पूरा पूरा मतलब जो समय का चक्र है वो रुक जाता था, पूरा टाइम रुक जाता था। जैसे अभी टाइम चल रहा है ना, लाइक अभी देखो अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कितने बज रहे हैं अभी सच्ची, अच्छा साढ़े 5 बज रहे हैं, 5:21 हो रहा है। तो उनकी एक चुटकी से ये समय भी रुक जाता था। और हम भगवान को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? और ना मतलब कोई भी उनके बराबर भी नहीं है और ना कोई उनके ऊपर है। मुझे बताओ भगवान से ऊपर कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कृष्ण के शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है कृष्ण में और उनकी आत्मा में। डिफरेंस हमारे इसमें आता है, हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग है। हम लोगों को लगता है कि हमारी आत्मा चाहती है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों का जो शरीर है और आपकी आत्मा अलग है, मैंने ऐसे कहा। अभी आपकी जो आत्मा है वो आपको बोलती है क्या कि मुझे नूडल्स खाने हैं? बताओ मुझे। नहीं ना। अभी आप मुझे बोलोगे कि माता जी आप कैसी बातें कर रहे हो, आत्मा और शरीर तो हम तो एक ही है ना, हमारे अंदर थोड़ी कोई एक इंसान है जो हमको बोलेगा, आत्मा थोड़ी ना एक इंसान है। बट अगर अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ ना कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है। क्लियर है? अलग अलग है दोनों। तो आत्मा चाहती है क्या कि आप उसको ये खिलाओ, उसको इतने शौक है, सुंदर कपड़े ही पहनने हैं, रोज मेकअप ही करना है, रोज घूमने ही जाना है। आत्मा बोलती है नहीं, ये किसके शौक है, ये हमारे है। मतलब ये शरीर चाहता है वो चीजें, हमारी जीभ चाहती है कि हम उसको चटपटा खिलाए, हम चाहते हैं कि हम सुंदर कपड़े पहने, हमारी आत्मा नहीं चाहती है ये कुछ। हमारी आत्मा तो बस ये चाहती है कि वो भगवान से जुड़ जाए। ठीक है? इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे बीच में और भगवान के बीच में क्या है, एक पर्दा है, कर्टन है। बताया था ना ये एग्जाम्पल कि वो कर्टन को हमको हटाना है, पर हमको वो कौन नहीं हटाने देता है? तो हमारे सेंसेस। याद आ रहा है? अरे जिनके कैमरा ऑन है हाँ नहीं तो कर दो। याद है तो फिर मुझे फिर से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा वो। हाँ वेरी गुड, चलो कैमरा ऑन रखते हो और फिर ऐसे हाथ हिलाकर या मुंह हिलाकर बता दो ना। हाँ माता जी हाँ दिख रहा है मुझे, आपके फेसेस दिख रहे हैं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट। वह सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद यानी हमेशा खुश रहने वाले। कभी भी डिफिकल्टीज आती थी ना तो वो ऐसे रोते नहीं थे, अरे मेरे साथ ये हो गया वो हो गया अब मैं क्या करूंगा। अगर वो रोने लग जाए तो चलेगा क्या हमारा ये संसार? इसीलिए वो हमेशा खुश रहते थे, प्रॉब्लम्स भी आते थे ना तो उसका सोल्यूशन निकाल लेते थे। जो यह जानता है वह हमेशा श्री कृष्ण की पूजा करेगा और उनकी भक्ति सेवा करेगा। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, नोट करते चलो। जो एकदम सीरियस स्टडी करता है ना वो नोट करते चलता है ये सारे पॉइंट्स। ठीक है? तो वो ये सारी बातें जैसे मैंने आपको अभी तक जो भी बताया और मैं जो एक्स्ट्रा चीजें चीजें भी बता रही हूँ ना आपको, उसको भी नोट करते चलना। कैसा रहता है, हम जब किसी चीज का नोट बनाते हैं ना वो हमको हमेशा वो चीज याद रहती है।
और अब मैं आपको नोट बनाने के लिए क्यों बोल रही हूँ कि बाद में अगर आप कभी भगवत गीता का कोर्स होने के बाद अगर आप कभी आपका मन करता है कि क्या क्या मैंने आपको बताया था, तो आप एक फास्ट रिकैप ले सकते हो, फास्टली आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, तो ये जो बातें जो भी कोई जानता है कि भगवान का कैसा स्वभाव है, भगवान कैसे है, अभी आप लोग समझ चुके होंगे भगवान का कितना पावर है, क्या है, तो वो हमेशा भगवान की पूजा करेगा और भक्ति करेगा। ठीक है। कृष्ण लीला, ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। ये देखो, कृष्ण जी ना बलराम दाऊ और सारे ग्वालों के साथ ऐसे ही खेलने चले जाते हैं। ये देखो इस प्रकार से, मतलब खेल रहे होते, गायों को चरा रहे होते, फिर वहीं पर बैठकर कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। और यहाँ पर ना यज्ञ चल रहा होता है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण यहाँ पर यज्ञ कर रहे होते हैं। तो क्या होता है ना, यज्ञ के बाद मतलब ये खिलाना होता है भोजन। तो फिर उसके लिए क्या होता है ना कि ये जो कृष्ण जी है ना, मतलब ये इनके पास भोजन नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है। तो फिर वो ब्राह्मण पत्नियां ना फिर कृष्ण जी को भोजन करवाती है, मतलब उनके सब ग्वालों को, देखो इस प्रकार से। और ऐसे भोजन कराकर ना उनको आशीर्वाद मिलता है भगवान से। निमाई ने जगदीश और हिरण्य पंडित का प्रसाद ग्रहण किया। चलो पढ़ेंगे आज, चलो हैंड रेस करो, पढ़ने वाले बच्चे हैंड रेस करेंगे। महक एंड तन्मय। यस राधे कृष्ण माता जी। राधे कृष्णा, पढ़ो। निमाई की औपचारिक शिक्षा का समय निकट आया। एक शुभ दिन और समय तय करके हुए श्री जगन्नाथ मिश्रा ने औपचारिक रूप से लेखन चौक को अपने पुत्र के हाथ में रख दिया। मैम क्या तन्मय भी पढ़ सकता है? हाँ, आप माइक ऑन ही रखो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड तन्मय पढ़ेगा। तो कैसा है कि निमाई की औपचारिक जो शिक्षा है उसका समय आ गया था। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, यानी जैसे आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है स्कूल में, तो आप लोगों का एक, आप जब छोटे थे मतलब लाइक 5 इयर्स 6 इयर्स के होते हो, तब फिर आपको बोलते हैं ना कि अभी इसको स्कूल में डाल देना चाहिए, मतलब एबल हो जाते हो जब स्कूल में जाने के लिए, तो उसकी बात चल रही है। तो फिर ऐसे ही समय आ चुका था निमाई जी का भी, मतलब इतने वो हो गए थे एबल कि वो लाइक चौक से लिख सके स्लेट पर। तो उनको एक अच्छा दिन देखकर ना जगन्नाथ मिश्रा जी ने क्या दिया, लेखनी यानी जो चौक या पेंसिल बोलो वो, और स्लेट दी, ठीक है, उनके हाथ में। पढ़ो तन्मय। कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। राधे कृष्ण मैम। यस, पढ़ो। कत्लदेद कर्ण भेद। आप म्यूट हो गए क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं करती हूँ unmute। कृष्ण भेद कर्ण भेद समान लोहा जिसने निमाई है वैदिक अध्ययन की सलवाद को चरित्र किया भी मनाया गया। निमाई ने सभी वर्णमाला के अक्षरों को देखते ही तुरंत लिखकर सभी को चकित कर दिया। यस, वेरी गुड। तो कर्णभेद समारोह यानी जिस दिन निमाई जी को स्लाइट और पेंसिल दिया गया ना, तो फिर उसके बाद ही ना उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। वर्णमाला के अक्षर यानी अ आ ई उ ऊ सीखे होगे ना आप लोगों ने भी, तो सीखे हैं मराठी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, उसके वो शब्द फिर लिखने लग गए थे। बताओ, अभी तो उनके हाथ में स्लेट दी थी और इसमें भी उनको लिखना आ गया, मतलब कितना उनका माइंड था शार्प, क्योंकि भगवान है, उनको कोई सिखा सकता है क्या? अच्छा, अभी जिसने पढ़ा नहीं ना काफी दिनों से, उसको चांस देंगे आज।
ओके चलो देते हैं ईशान। कुछ दिनों के बाद चिड़कण चूड़ाकर्ण। चूड़ाकरण समारोह किया गया जिसमें युवा ब्राह्मण लड़के केवल एक शिक्षा छोड़कर अपना सिर मुड़वाते हैं। तो कुछ दिनों बाद फिर चूड़ाकर्ण समारोह था। देखो कैसा होता है कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, तो उनके बच्चे होते हैं, तो वो है ना ये करवाते हैं, अपना सिर मुंडवाते हैं, यानी बाल निकलवा देते हैं और एक शिखा रखते हैं। आपने देखा होगा अभी आपके घर में भी अगर कभी ब्राह्मण आते हैं पूजा करने, या फिर अगर आपने किसी ब्राह्मण को देखा होगा तो देखा होगा ना, एक चोटी सी होती है, बस एक सिर्फ चोटी होती है उनके मतलब सर पे, और बाकी बाल ही नहीं होते। माता जी, हाँ माता जी, मैंने ना वो मुंडवाते को देखा है। एक पंडित हमारे घर पे आए थे, तो उनके कुछ भी बाल नहीं थे, लेकिन उनके पीछे जैसे चोटी जैसा बस बांधा हुआ था। हाँ, तो वो है ना वैसे ही मतलब एक शिखा उनको रखनी होती है। और कैसा कैसा होता है ना, ये उनमें प्रथा, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं ना उनको ऐसे ही बाल रखने पड़ते हैं, मतलब प्रथा होती है वो कि बाल नहीं रखते हुए सिर्फ एक शिखा रखते हैं। मैम, ये इम्पोर्टेंट होती है क्या ब्राह्मणों के लिए, मतलब कंपलसरी, या फिर कोई भी ब्राह्मण रख सकते हैं, या फिर कोई भी ब्राह्मण नहीं भी रख सकते? जो होते हैं ना ब्राह्मण, यूजुअली उनको रखनी होती है, लाइक उनको मुंडवाना ही पड़ता है। ओके मैम। सानवी। हरे कृष्णा माता जी। रीड करो। अरे आप म्यूट हो गए, एक सेकंड। सानवी, यस सानवी रीड करो। केवल 3 दिनों में निमाई ने सभी संयुक्त अक्षरों को सीख लिया और अपना समय राम, माली, वनमाली आदि जैसे सर्वोच्च भगवान कृष्ण के विभिन्न नामों को लिखने में बिताया। यस वेरी गुड। तो केवल 3 दिनों में निमाई ने ना पूरी अक्षरमाला सीख ली थी, मतलब अ आ ई ई जितने भी हैं वो पूरा उन्होंने सीख लिया था। और उसके बाद वो ना अपना समय राम, माली, वन माली, मतलब जो उन्होंने वर्णमाला तो सीख ली, उसके बाद वो वर्ड्स सीखने लग गए, वर्ड्स आने लग गए उनको लिखते हुए। ठीक है, और जैसे कि भगवान कृष्ण के जितने भी नाम है ना वो इतने सब लिखने लग गए वो। ओके, उसके बाद कौन पढ़ेगा कौन पढ़ेगा? माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। ओके मैम। यस। जीव मंत्र मधु हो गए केवल निमाई के बंगाली अक्षरों का मधुर पाठ सुनकर अगर यह शाम के लिए जो आ रहा है, आम आम जो मैं तोड़ लूंगा। वेरी गुड। तो देखो अभी जीव मंत्रमुग्ध हो गए, क्यों? क्योंकि निमाई बंगाली अक्षरों को मधुर पाठ सुनकर, मतलब इतना मधुर पाठ सुना रहे, इतना मधुर था उनका स्वर। माता जी, वहां पर जो इंग्लिश वर्ड में जो दिया है ना, इंग्लिश वर्ड में वो ए मैं अगर ठीक है, तो वो जो निमाई थे ना उनके वो बंगाली शब्द सुनकर है इतना मीठा बोल रहे थे, वो इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे लिखा है अजगर या सांप के लिए जो आ रहा है, मतलब ऐसे अजगर या आम जो मैं तोड़ लूंगा, ये तो आपको हिंदी में दिया है इधर, पर वो कैसे बोल रहे थे? ए अजगर अच्छे तेड़े, आमती अमी खाबू पेड़े। अभी मुझे बंगाली नहीं आती है इसलिए मुझे नहीं आ रहा है कैसे बोलते हैं बंगाली में। आप में से आती है किसी को बंगाली? है यहाँ पे कोई? नहीं है कोई भी? अच्छा कोई भी मैम, हाँ
मैं बंगाली तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा बस आता है। अच्छा बताओ। मतलब यहाँ पर मैम आपने जो लिखा है वो मैं पढ़ सकती हूँ अच्छे से। पढ़ो चलो, हम भी सुनाएंगे। अय हजार अस्को तेरे अमती अमी खाबो पेड़े। वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे वो मतलब बंगाली में बोल रहे थे। अच्छा, अभी कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? अच्छा, आप भी पढ़ना, पहले हम किसी और को चांस देंगे। ओके मैम। प्रज्ञा। हरे कृष्ण माता जी। पढ़ो। वैकुंठ। वैकुंठ से समाई नारायण बच्चे निमाई के वेश में नादिया में अनय बच्चों के साथ दिन रात अध्ययन करते थे। माता जी, क्या मुझे ये पूछना था, कल क्या मैं प्रेयर कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, करना आप। ओके, तो वैकुंठ के स्वामी नारायण बच्चे निमाई के भेष में नादिया में अन्य बच्चों के साथ दिन रात अध्ययन करते थे। मतलब सभी बच्चों के साथ है ना, वो सभी पढ़ रहे हैं। देखो इतने इतने से बच्चे, उनके खेलने के दिन है और वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं देखो। ठीक है, ऐसे आप लोग भी पढ़ते हो क्या इतना सीरियस? कोई पढ़ता है? यस यस। अच्छा, जब पढ़ना होता है तो पढ़ते हो ना, है ना? खेलना भी चाहिए, बट भगवान सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, खेलते भी थे। अच्छा, नित्यम को चांस देते हैं। वो कब से मुझे बोल रहा है, माता जी मुझे पढ़ना है पढ़ना है। नित्यम। सॉरी, एक सेकेंड, स्लाइड कुछ ज्यादा ही आगे चली गई ना मैं। पढ़ो नित्यम, अरे पढ़ो। आप म्यूट क्यों जा रहे हो? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, बता दीजिए। आकाश में फिर से म्यूट हो गए। पढ़ो। आकाश में ये क्या हो रहा है ऐसे? माता जी लगता है ग्लिच हो रहा है। अच्छा, आप पढ़ो। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ने में अच्छा, आपका वॉइस नहीं आ रहा था क्लियर, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, तो आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ने में असमर्थ निमाई रोने लग गए। मतलब क्या हो गया फिर एक दिन, निमाई जो है ना, वो जो पंछी उड़ रहे थे आकाश में, तो उनको पकड़ने का ट्राई कर रहे थे। अब मुझे बताओ, जैसे बटरफ्लाई हो गया या बर्ड्स हो गए, तो उनको इतना आसान है पकड़ना? नहीं पकड़ पाते हम। एक्चुअली बटरफ्लाई तो भी ज्यादा मुश्किल है, बट आई थिंक हाँ, बर्ड्स को तो नहीं पकड़ पाते हैं। भी लेते होंगे कुछ लोग, बट मुझे तो नहीं लगता। मैंने कभी ट्राई नहीं किया उनको पकड़ने का। आप लोगों ने किया है क्या कभी ट्राई? कभी बटरफ्लाई पकड़ लिया, कभी कोई पंछी पकड़ लिया? मैंने बटरफ्लाई को लेकिन पकड़ा है। अच्छा, बटरफ्लाई को ट्राई करते हो है ना? हाँ, तो प्लांट के ऊपर बैठी थी, मतलब फूल के ऊपर बैठी थी, मैंने उसको एक दिन पकड़ा था, लेकिन मैंने बर्ड्स में से कोई एक को भी नहीं पकड़ा। अच्छा, तो ऐसे ना निमाई क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे पंछियों को पकड़ने का, बट वो पकड़ नहीं पाए, तो वो रोने लग गए फूट फूट कर और धूल में लुढ़क कर पैर मारने लगे। कैसा होता है ना, अगर बच्चे को कोई चीज नहीं मिलती है या कोई किसी चीज के लिए मना कर देते हैं, या फिर वो किसी चीज में फेल हो जाता है, मतलब कोई काम कर नहीं पाता, या गेम, अभी तो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ, गेम खेलने में भी अगर वो फेल हो जाता है ना, कोई गेम खेल रहा है, अभी गेम्स का एग्जांपल तो कौन से गेम्स होते हैं, कैंडी क्रश तो ऐसे भी जीत जाते हैं, बट
है ना। अच्छा चलो, फ्री फायर हो गया बॉयज के लिए। या अभी पहले तो पबजी का भी बड़ा फैर था ना। और अब जितने भी गेम्स है, आई डोंट नो, सो मेनी गेम्स वी हैव, बहुत सारे गेम्स है। तो अगर उसमें भी फेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पैर हाथ मारने लगते हैं, अरे मम्मी मैं हार गया, आप क्या खाना खिला रहे हो मुझे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इतना बुरा मान जाते हैं। तो ऐसे ही निमाई भी जो है पक्षियों को पकड़ नहीं पाए तो बुरा मान गए। श्रेया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक में से भी लगा। को-होस्ट में से कोई म्यूट अनम्यूट मत करो, मैं कर रही हूँ। श्रेया पढ़ो। ऐसे में सभी लगने लगा कि निमाई के संत करने की कोशिश करने था। जगन्नाथ मिश्रा उठ उनसे अपनी बात क्या अपनी बाहों में ले लेते हैं। अपनी बाहों में ले लेते हैं और लेकर चोट निमाई के साथ नहीं होता। चांद तारों के देख कर वह वो पकड़े था। वो पढ़ता। वो पढ़े था। तो निमाई का डायलॉग नहीं पढ़ा आपने? दो ठीक है, तो अभी देखो, अभी क्या हुआ कि ऐसे ही वो इतना रोने लग गए कि रोते रोते रात हो गई। सब उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं पर वो शांत ही नहीं हो रहे। तो जगन्नाथ मिश्रा जी क्या करते हैं ना, उनको अपने गले से लगाते हैं और उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वो शांत ही नहीं होते। फिर ना वो ना उनको ना चांद तारे बताते हैं कि देखो चांद है। अभी देखो छोटा बच्चा रोता है ना, तो उसको बताते हैं ना, पेरेंट्स बताते हैं देखो चांद चांद, ये देखो तारे है ना। वैसे ही इधर भी बता रहे हैं जगन्नाथ जी, मतलब उनके पिताजी। पर तो भी ना वो भी देखकर है ना, निमाई क्या बोल रहे हैं, ये भी दे दो, ये मुझे ये भी चाहिए। मतलब वो जगन्नाथ मिश्रा जी भी सोच रहे होंगे कि मैंने गलती कर दिया ऐसे ये बताकर चांद तारे, ये तो ये भी मुझसे मांग रहा है। है कि नहीं। तो रोई जा रहे, चुप ही नहीं हो रहे, ऐसा हो रहा है। अभी इतने हैंड रेज़ है, मैं किस किस को चांस दूं? ओके, बहुत कम पढ़ने वाले लोग। वेदांत। यस मैम। पढ़ो। निमाई के रोने को रोकने का एक मात्र उपाय कीर्तन था। हरे कोई ताली बजाता और हरी हरी का जाप करता। तभी निमाई अपना दुख भूल जाते और खुशी से नाचने लगता। उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा के घर को वैकुंठ के पारलौकिक निवास में बदल दिया। यस, तो निमाई ना रोने लग गए, इतना रो रहे, शांत ही नहीं हो रहे। देखो पूरी रात भी चली गई, फिर से सुबह हो गई। तो अभी एकमात्र उपाय बचा था कीर्तन। तो सब क्या कर रहे थे, हरी हरी का कीर्तन कर रहे थे ताली बजाकर। तो निमाई
अपना पूरा दुख भूल गए और खुशी से नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। और जैसे ना ऐसा लग रहा था कि पूरा वैकुंठ ही आ गया हो, मतलब यानी कृष्ण धाम ही आ गया हो, इतना सब लोग मतलब खुशी से हरि हरि नाम ले रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। पार्थ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक दिन भगवान हरि के नाम के जोर से जप के बावजूद निमाई लगातार रोता रहा। तो अब एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही जब जब चल रहा है, जब कर रहे तो बिना निमाई रोने लग गए। रचित। किसी ने कहा, बोलो बच्चे, हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। क्यों आपको जो पसंद आएगा हम आपके लिए ले लाएंगे, लेकिन रोना बंद करो। ठीक है, तो फिर किसी ने क्या कहा कि तुमको जो भी चाहिए हम लेकर आएंगे, बट तुम रोना बंद कर दो, बस तुमको जो भी चाहिए हम तुमको देंगे। अभी देखो छोटे बच्चे भी रोते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं उनको कि अरे तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगी, बस तू रोना बंद कर दे। फिर बच्चे बोलते हैं मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे ये वाला रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, या मुझे बाइक चाहिए, कौन सी टॉय बाइक, हाँ मैं बड़ी बाइक की बात कर रही हूँ। ऐसे फिर वो बोलते हैं। तो अभी देखो निमाई जी को क्या चाहिए हम देखते हैं। कि चलो अब कौन पढ़ेगा। अब अर्ना। यस मैम। एक सेकंड एक सेकंड। निमाई ने कहा, यदि आप मेरे जान बचाने चाहते हो तो मेरे प्यारे भक्तों जगदीश और हिरण्य पंडित के घर जल्दी जाओ। मैं इन दो भक्तों के घरों से बहुत आकर्षित हूँ, और अगर मैं उनका प्रसाद खा सकता हूँ तो मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा। सामने रूप से व्यवहार करूंगा। यस। तो देखो निमाई ने क्या कहा कि आप यदि मेरी जान बचाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं चुप बैठ जाऊं, तो आप मेरे जो प्रिय भक्त है कौन, जगदीश और हिरण्य पंडित, उनके जल्दी से घर पे जाओ और उनके घर से ना प्रसाद लेकर आओ जो उन्होंने बनाया है और वो मुझे खाना है। उससे मैं फटाक से स्वस्थ हो जाऊंगा और मैं अच्छे से व्यवहार भी करूंगा। रिद्धि एंड नमिश। यस मैम। मैम पहले रिद्धि पढ़ सकते हैं, उसके बाद नमिश पढ़ सकता है। हाँ यस पढ़ो। पढ़ो। जगदीश और हिरण्य पंडित भगवान के सर्वोच्च भक्त और जगन्नाथ मिश्रा के करीबी दोस्त थे। जब उन्होंने प्रभु की प्रार्थना सुनी तो वे आनंद से भर उठे। तो जगदीश और हिरण्य पंडित जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उसके बाद में वो जो जगन्नाथ मिश्रा है उनके बहुत ही करीबी दोस्त भी थे। तो उन्होंने जैसे ही सुना कि ऐसा ऐसा हो गया है, निमाई इतना रो रहे हैं, तो उन्होंने जल्दी से उनकी प्रार्थना सुन ली और वो आनंद यानी बहुत खुश हो गए, आनंद हो गया उनको। पढ़ो रिद्धि। एक सेकंड। यस रिद्धि पढ़ो।
मैम हम बार बार म्यूट अनम्यूट हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो पढ़ो। 2 ब्राह्मण ब्राह्मण वैष्णव वैष्णव ने यह असाधारण है। ऐसे बुद्धिमान बच्चे हमने कभी नहीं देखा। वह कैसे जान सकता है कि आज एकादशी था और भगवान के पवित्र प्रकार को भोजन का भोग लगाया गया है। तो वो जो 2 ब्राह्मण वैष्णव थे वो सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, इतना बुद्धिमान बच्चा कैसे है कि आज एकादशी है और उसे कैसे पता चल गया आज भगवान को हमने इतने सारे पकवानों का भोग लगाया है। प्रिशा। अब हमें बच्चे की समान सुंदरता को समझते हैं। उसमें भगवान गोपाल कृष्ण का वास होना चाहिए। सर्वोच्च भगवान नारायण उस लड़के के माध्यम के कार्य करते हैं। उस हृदय में बैठाकर भगवान निमाई को अद्भुत ढंग से बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम बच्चे की समान सुंदरता को समझते हैं, मतलब वो सच्ची में ऐसा है कि मतलब वो बोल रहे हैं पंडित जी की सच्ची ऐसा है कि उनमें सच्ची कृष्ण का वास है और जो नारायण है ना वही उनके अंदर से बोलते हैं और निमाई को प्रेरित करते हैं। चलो अभी एक एक डायलॉग पढ़ो, ठीक है। सानवी, ये फर्स्ट वाला पढ़ो बस डायलॉग। तो सर्वोच्च भक्तों ने सभी प्रसाद निमाई के घर ले गए और कहा। ओके, वेरी गुड। अभी कहाँ पढ़ेंगी? अम्बी। भगवान के लिए हमने जो कुछ प्रसाद बनाया है उसे ले लो। ऐसा करने से हमारी कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा पूरी होगी। यस, तो जो 2 सर्वोच्च भक्त थे वो पूरा प्रसाद लेकर आ गए और पूरा प्रसाद वो लेकर आए और उसके बाद में उन्होंने वो प्रसाद जो है वो भगवान को दिया और कहा कि ये हमारी कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा थी तो वो पूरी हो जाएगी, यानी निमाई के माध्यम से। इहा जानसी। भगवान ने खुशी खुशी सभी प्रसाद प्राप्त किए और प्रत्येक प्रसाद में से कुछ न कुछ चखा। यस, वेरी गुड। तो भगवान ने खुशी खुशी सारा प्रसाद ग्रहण किया और सब में से कुछ ना कुछ ग्रहण किया। जानसी। यस मैम, हरे कृष्णा मैम। भगवान के सनातन सेवक जगदीश और हिरण्य पंडित ने अपनी पूर्ण संतुष्टि के लिए देखा कि कैसे परम भगवान एक ब्राह्मण बच्चे के रूप में अपनी पारलौकिक रूप से चंचल लीलाएं करते थे। तो भगवान के मतलब सनातन सेवक जगदीश और हिरण्य पंडित इन दोनों को मतलब देखा कि भगवान जो है वो पूरा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ऐसी ही चंचल लीलाएं कर रहे हैं। आश्वी। भगवान ने सभी प्रसाद खा लिया, उनकी सभी असमनाएं इच्छा संतुष्ट थी और मुस्कुराते हुए भगवान ने सारा प्रसाद ग्रहण किया और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। आर्या।
हरे कृष्णा माता जी। घर में सभी ने हरी हरी गाया, भगवान ने खाया और अपना नाम के जप के लिए नृत्य किया। तो घर में उसके बाद सभी ने हरि हरि गाया, भगवान ने पूरा प्रसादम खाया और सभी ने हरि हरि नाम का कीर्तन किया। ओके, अच्छा एक डायलॉग बाकी, कोई पढ़ना चाहता है? हैंड रेस कर लो जिसने नहीं पढ़ा है। अरे अरे रुको, मैं चांस देती हूँ। ऋषिक पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार सभी वेदों और पुराणों में वर्णित भगवान के स्वच्छ व्यक्तित्व ने अपने दिव्य अतीत का प्रदर्शन किया। केवल उनके भाग्यशाली और गोपनीय सहयोगियों ने देखा और समझा। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी वेदों और पुराणों में वर्णित ऐसे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का ऐसे दिव्य प्रदर्शन किया गया। भगवान हमेशा अपनी अलग अलग लीलाएं करते रहे और सभी लोगों ने खुद को बहुत भाग्यशाली समझा कि वो इसमें शामिल हो सके। तो अभी आप सब म्यूट हो, पर आप लोग बोल सकते हो गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। एक मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चलो सब बोलो एक बार। हरे कृष्णा एक साथ बोलने बोला। ऐसे कैसे ट्रेन भाग रही है जैसे कि, हाँ ऐसे क्या बोल रहे हो फास्ट एकदम। साथ बोलो, ठीक है? फिर से चलो, फिर से बोलेंगे। एक साथ बोलना बट रुको। हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। कुछ बच्चे अपना ही लगाकर चल रहे हैं आगे 2-3 बार बोल दिए। हाँ चलो भजन के लिए रेडी? कौन है फर्स्ट? कौन गाना चाहता है? अरे जिनका चांस है उनको ही बस। कितने बच्चे, कौन है बताओ जल्दी नाम। अम्बी? यस मैम, अम्बी, मैं और मैम रिद्धि नहीं है आज। वेट चलो शुभ्रा आप गा दो पहले। यस मैम। जय राधा माधव कुंज। तो आपका ना फेस नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, ये पिंक कुछ आ रहा है। व्हाट मैम? यस नाउ इट्स क्लियर, बोलो। ओके मैम। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर्धरी, यशोदानंद वर्ज रंजन, यशोदानंदन वर्जन रंजन, यमुना तीरचारी, यमुना तीरचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
Yes, very nice. Yes, Shreya, ready? Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नमो नीलकवाजमायं सुबद्मा सहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं जगत्सन्निवासं सदा दिव्यकाशं गताचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहागसारं जलान्तरिहारं धरावारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं कृतानेकरूपं भजेऽहं जन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीकगेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं जगत्तानं विमुक्ते निदानं ददातातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निवस्ताखशूलं भजेऽहं समस्ताववेशं द्विरेखागदेशं जगद्विम्बलेशं द्विदाकाशदेशं सदायुर्वदेहं विमुक्ताखिलेहं सुदैकुण्ठगेलं भजेऽहं वरिष्ठं गुरूणाङ्गविष्टं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवं बोधिधीरं भजेऽहं रमाभामभागं तलानत्मनागं स्थितानिघयागं भ्ररावातदागं चिरीन्द्रै सुरीतं सुरै सम्पगीतं गौरगैरगीतं भजेऽहं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्रेया, वेरी गुड। पूरा संस्कृत में है ये, है ना? इसका नाम बताओ सबको, क्या है? श्री हवि स्तोत्र। ठीक है, तो ये पूरा संस्कृत में होता है, काफी बड़ा है ये, पर आपने बहुत अच्छे से गाया। और पता है, एक भी आपने ना वर्ड ऐसा नहीं था कि गलत किया, कुछ भी बिना मिस्टेक्स के, और एकदम सबका उच्चारण भी एकदम सही था, एकदम प्रॉपर वर्डिंग था। हाँ, वेरी गुड। आश्वी, रेडी? आश्वी? Yes, ma'am. स्टार्ट। राम 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 जय राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 अपात बंधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 अपात बंधव राम 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 मैथिली नंदन राम 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 मारुति
मारुति वंदित राम राम राम, मैथिली नंदन राम राम राम, मारुति वंदित राम राम राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा आश्वी, वेरी गुड। मैम हम भी कर रहे हो आप कीर्तन? यस मैम। चल। मैम मैंने कहा कि तब से रिद्धि रेज हैंड कर रही है। अच्छा, उसको जितना कल गाना होगा ना, इसलिए कर रही होगी। ठीक है, हम लेते हैं नेम। यस, हम भी, आप कर लो पहले। ओके मैम। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी में राधा रानी चंदा तो चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी में श्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी में श्री तो स्वाद है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी तन है तो उद्धार है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तो तरंग है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मोहनी है तो मोहन है बिहारी, राधा रानी मोहनी है तो मोहन है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा भी। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा भजन है, मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम सुना। वेरी गुड। इसका मीनिंग क्या है? राधे राधे जपो तो आएंगे बिहारी, यानी जब राधा का नाम हम लेते हैं तो कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए राधा का नाम लो और चले आएंगे बिहारी। यस, वेरी गुड। अच्छा, कल जो गाएंगे वो प्रिपेयर करके रखो, मैं टाइम पर बोलूंगी, हैंड रेस कर लेना। एक्टिविटी दो। यस मैम, आज का एक्टिविटी वो आज का एक्टिविटी ना मैंने ऐसा कुछ स्पेशल सोचा नहीं है, बट आपको बताती हूँ एक एक्टिविटी, मुझे थोड़ा सा सोचने दो। आज आपको क्या एक्टिविटी दिया जाए? अच्छा, एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ पहले।